बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में फ्रेंड आज हम डिस्कस करेंगे अज़रा और फरहत का कंपैरिजन जो कि करती हैं उनकी सास बेबी बाजी। फ्रेंड ये सबसे बड़ी गलती है बेबी बाजी की कि वो अज़रा को मिलाती हैं फरहत के साथ। यहाँ पर मैं आपको पहला सीन बताती हूँ जहाँ पे अज़रा ज़बरदस्ती चोरी छुपे सूप पीती है अस्मा का, जो कि अस्मा की तबीयत ख़राबी की वजह से शहनाज ने बना के भेजा था। बट यहाँ पर इसने जब देखा कि मैं पकड़ी गई रेड हैंडेड सूप पीते हुए, तो इसने अपनी सास से ये कहा कि ये सूप बहुत ही ख़राब है और मुझे सूप पीते हुए मतली हो गई। और जबकि इसको ये शर्म नहीं आई कि किसी की चीज़ ये चोरी पूछे बगैर परमिशन के यूज़ कर रही है और उस पर शर्म भी नहीं कर रही, और फिर ये ज़बान चलाती है अपनी सास से और ये कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे मतली हो रही है, मुझे फ़ौरन आप सोडा लेमन मंगा के दें। जिसको उसकी सास कहती है कि तुम खुद मंगाओ, मगर ये कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी तबीयत सही नहीं है और आज मैं रोटियां भी नहीं बनाऊंगी। सो फ्रेंड ये बड़े आराम से जाके सो जाती हैं, सास कुछ भी नहीं कहती। हाँ, फेस एक्सप्रेशन उन्होंने बड़े बुरे बनाए हैं बट मुंह से उनके कोई बात नहीं निकल रही। अब जब ये चली जाएंगी यहाँ से तो बेबी बाजी कहेंगी कि काम ना करने के बहाने हैं बस। अच्छा, यहाँ पर इसके अलावा बहुत ज़्यादा सुना भी रही है, ये तंज भी मार रही है, टीज भी कर रही है, लेकिन अज़रा बेगम इसके सामने इसको कुछ नहीं कहती। अब ये आप देखें कि कैसे बहाने से इसने सूप भी पी लिया और सूप पी के सूप की बुराई भी कर दी। अब यहाँ पर एक सीन आता है जहाँ पे बड़े ज़ोर से आती है अज़रा और खाना फेंकती है। खाना फेंकने के साथ इसकी सास को आता है गुस्सा। अब बेबी बाजी और अज़रा में होती है बहुत ही सख्त लड़ाई, जिस पे अज़रा की बेटी भी थोड़ी सी डर जाती है। फ्रेंड यहाँ पर देखने की बात है, जितनी तेज़ी से ज़बान चला रही है अज़रा, इसी तरीके से बेबी बाजी से मुँह बना के खड़ी हुई है। बेबी बाजी अज़रा की 10 बातों के रिप्लाई में जस्ट एक रिप्लाई देती है और वो भी काफ़ी मौज़िबाना, है ना। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि अज़रा जो है वो इतनी बदतमीज़ है, जबकि फरहत इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा सीधी है। फरहत का कंपैरिजन अज़रा से कहीं भी नहीं है करवाना, क्योंकि जिस तरीके से अज़रा बदतमीज़ी करती है उस तरीके से फरहत ने कभी भी दीदा दिलेरी से ज़बान नहीं चलाई। जिस तरह से अज़रा हाथ चला रही है, ज़बान चला रही है, बल्कि पूरी की पूरी घूम रही है बुरी तरीके से, तो इस तरीके से फरहत ने कभी भी बिहेव नहीं किया। बट यहाँ पर बड़े आराम से बेबी बाजी कह देती है कि चलो ये दोनों एक ही जैसी हैं। अज़रा मुँह पे बोल देती है और ये दिल में रखती है। बट फ्रेंड याद रखें कि दोनों में बहुत फ़र्क है। फरहत सिर्फ अपने राइट्स के लिए बोल रही है और फरहत बिल्कुल नई नई इस घर में आई है, जबकि अज़रा एक पक्की औरत है और इसको बहुत टाइम हो चुका है इस घर में बदतमीज़ियाँ करते हुए। सोचने की बात है कि जिस अज़रा को वो 12-13 सालों में सही नहीं कर पाई, फरहत से ये क्या एक्सपेक्टेशन रख रही हैं। फरहत ने किसी किस्म की बदतमीज़ी नहीं की, फरहत अपने हस्बैंड के साथ एक पीसफुल लाइफ गुजार रही है, जबकि अज़रा ने फरहत को किस तरह वेलकम किया, उसके जेज की चीज़ें यूज़ की उससे पूछे बगैर, और उसके बाद उन चीज़ों की बुराई भी की। अब ये अज़रा की फितरत है कि वो पहले काम निकालती है, चीज़ों को यूज़ करती है और उसके बाद इन चीज़ों की बुराइयां भी करती है। सो फ्रेंड यहाँ पर देखें एक और सीन में अज़रा की चोरी रेड हैंडेड पकड़ी गई, जिसने कबर्ड की चाबी छुपा के रखी हुई थी और चेकबुक और ATM कार्ड जो कि जमाल के हैं और जमाल ने उसकी परमिशन अपनी अम्मी को दी हुई है, फिर भी इसने छुपा के रखी हुई है ताकि वो चीज़ें उसकी अथॉरिटी में रहे। अब यहाँ पर अज़रा रेड हैंडेड जलील हो जाती है। यहाँ पर अज़रा जलील तो हो गई, लेकिन बेबी बाजी ने अज़रा को किसी भी किस्म की बातें नहीं सुनाई। जिस किस्म की औरत अज़रा है उस किस्म के लोगों को उसी जवाब में रिप्लाई देना पड़ता है और जब भी एक लाइफ आगे बढ़ती है। मगर यहाँ बेबी बाजी अज़रा के सामने इतनी मीठी बन जाती है, उसकी सारी बातें सुनती रहती हैं और फरहत अगर एक बात बोल दे तो फरहत को बुरा बनाया जाता है। अगर फरहत ने रोटी बनाई थी और वो बिल्कुल न्यू ब्राइड है, ठीक है, और वो बिल्कुल न्यूली ब्राइड है, अगर वो रोटी कच्ची भी बनाती है तो जैसी अज़रा ज़बान चलाती है उसकी ज़बान में ही अगर फरहत ने जवाब दे दिया तो आई थिंक कोई बुरा नहीं है। और जिस तरीके से अज़रा अपनी दीदा दिलेरी दिखाती है उसी तरीके से अगर उसको सब लोग जवाब नहीं देंगे तो अज़रा की बदतमीज़ियाँ बढ़ती रहेंगी। एक्चुअली सारा कुछ जो
जाल जो है, ख़राबी जो है वो यहाँ पर बेबी बाजी की भी बनाई हुई है। यहाँ पर देखें अज़रा ने कितनी चोरी छुपे कबर्ड में छुपा ली थी चीज़ें, अब उसकी चोरी पकड़ी गई। अच्छा, अज़रा को तो अपनी किसी बात पे भी एम्बैरसमेंट नहीं होती, मगर यहाँ फ़रत का एक सिर्फ ये कसूर है कि फ़रत ने अपने हस्बैंड की जॉब के लिए कोशिश की, जो कि डेफिनेटली सोचने की बात है कि एक शख्स जिसकी जूतों की शॉप है वो अपने बच्चे को इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन दिलवा रहा है, तो डेफिनेटली उसके बच्चे का अपना माइंड भी तो खुलेगा ना, उसका बच्चा अपने लिए भी कुछ सोचेगा। अब आप यहाँ पे देखें अज़रा ने इतनी बदतमीज़ी की कि अगर फ़रत ने गुस्से में कह दिया था कि मैं इनके हाथ का पका हुआ नहीं खाऊंगी, डेफिनेटली अगर फ़रत वो खाना खा रही थी तो फ़रत तो अपनी नज़रों में खुद ही डिग्रेड हो गई कि फ़रत को वही खाना खाना पड़ा था जिसमें उसने मना किया था। मगर यहाँ अज़रा की इतनी हिम्मत कि वो हस्बैंड के कमरे में चली गई, उसके जहाँ पे हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, और बड़े मज़े से धक्का दे के प्लेट्स उठा ली। तो ऐसी हिम्मत सोचें किसी घर में हो सकती है किसी भी औरत की कि वो हस्बैंड वाइफ बैठे हो और ये देख ले कि उसका शौहर उसको खाना खिला रहा है, तो वो जल के मारे जेलिस होके खाना छीन के ले आती है। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप इस सीन में अगर देखें तो बर्दाश्त किसकी है? इसमें बर्दाश्त फ़रत की है। फ़रत अपने आप को इतना डिग्रेड होते हुए देख रही है, फिर भी वो तमीज़ के लहजे में बात कर रही है। मगर अज़रा जो कि एक कमरे में घुस के किसी की प्राइवेसी में ख़राब करके और खाना उठा के ला रही है और बेशर्मी और बेहयाई के साथ खड़े होकर लड़ रही है, वहाँ पर फ़रत का बात करने का स्टाइल और अज़रा का बात करने का स्टाइल में बहुत फ़र्क है। तो फ्रेंड, सबसे बड़ी गलती बेबी बाजी की है, जो कि सुनती रहती है सारी बातें, उसका सर मटकाना, उसका घूमना फिरना, और उस पर भी बेबी बाजी चुप हो जाती हैं। जितना हार्ड वो फेशियल एक्सप्रेशन बनाती हैं, उतना हार्ड अगर वो जवाब दें तो अज़रा डर के चुप हो जाए। आई थिंक फ़रहत जो भी अज़रा के साथ कर रही है वो बहुत कम है। अज़रा ने उसकी रिंग भी चुरा ली, मगर फ़रहत सिर्फ, और अगर यही सीन अज़रा के साथ होता तो अज़रा एक नया ड्रामा खड़ा कर देती, तो डेफिनेटली अज़रा उठा लेती आसमान पर सर, क्योंकि उसकी अगर रिंग गायब होती। सो फ्रेंड, यहाँ पर अगर फ़रत अपने राइट्स का थोड़ा बहुत बोल रही है तो गलत नहीं बोल रही, क्योंकि फ़रत को वेलकम बहुत गंदा किया गया था अज़रा की तरफ से, और यहाँ पर फ़रत अगर अपना थोड़ा बहुत घूमना चाहती है तो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन उसमें अज़रा हुई को होता है। अब देखा जाएगा यहाँ पे कि आगे बेबी बाजी को ये ख्याल रहता है या नहीं कि मैं किसके साथ कहीं सही कर रही हूँ और किसके साथ गलत। जिस तरीके से अज़रा का फेशियल एक्सप्रेशन है और सऊद बिल्कुल नन्हे बने रहते हैं उसके आगे, तो यहाँ पर सऊद को भी सोचना चाहिए कि मैं किस तरह चल रहा हूँ। सऊद और वासिफ में लड़ाई जो है इन दोनों की बीवियों की वजह से हो रही है, मगर नो डाउट इस ड्रामे में सबसे बुरा कैरेक्टर अज़रा का है, और अज़रा को सर पर चढ़ाने वाली इनडायरेक्टली उनकी सास है। अगर अस्मा का कंपैरिजन अज़रा से किया जाए तो अस्मा तो अपनी जगह ही पॉइंट नहीं बना पा रही, उसके तो हस्बैंड से ही लड़ाई रहती है, उसका हस्बैंड उसको लात मार के निकाल देता है। तो सिंपल इज़ दैट, अस्मा तो अपनी जगह ही ढूंढ रही है घर में, वो शौहर के दिल में तो छोड़ दें, तो अस्मा तो सुनेगी। अगर देखा जाए तो फ़रत फिर भी बेटर है। फ्रेंड, यहाँ पर जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं खाने में, किचन में, बातें सुनने में, वो सब अज़रा ही करती है। आप ये सोचें कि अज़रा ने बातें सुनी छुप छुप के, प्लस अज़रा खाती है बिरयानी बहुत सारी, और यहाँ पे भी अज़रा को प्रॉब्लम होती है कि मेरी बिरयानी के मेरी सास देख रही थी। इतनी बदतमीज़ी से उसने शहनामा के सामने अपनी सास को जलील किया, मगर उनकी सास चुप रही और इधर उधर देखती रही। सो फ्रेंड, यहाँ पर अज़रा को बिगाड़ने में एक बड़ा हाथ बेबी बाजी का खुद का है। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलिए। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।